दरबार में आना चाहती है। हाँ, पधारिए कौंदी, आइए। इस समय कैसे मना हुआ? महाराज, मैं आपको एक दिव्य वस्तु लेके आई हूँ। दिव्य वस्तु? हाँ। क्या दिव्य वस्तु है? इस फल का नाम है अमर फल। मैं चाहती हूँ इस अमर फल को आप ग्रहण कर ले तो इस प्यारी प्रजा के लिए आप जैसा न्यायकारी राजा मिल जाए, आप अमर हो जाओगे। महाराज, अमर फल? हाँ महाराज, अमर फल। अमर फल कोई नारंगी अमरूद है जो हर एक किसी को मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर शास्त्री ने भी आपको अमर फल दिया था। क्या नाम दिया? चंद्रशेखर शास्त्री। वो कहाँ है? वो तो मेरे पिता है। मोहिनी, ये अमर फल तुम्हें कहाँ मिला, कैसे मिला? महाराज, जंगलों में घोर तपस्या करने वाला, भगवान की भक्ति में लीन होने वाला क्रूर सिंह के यहाँ से मिला है। क्रूर सिंह? हाँ। वो दिन रात मेरी सेवा में रत रहने वाला क्रूर सिंह को तपस्या करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? ये तो पता नहीं महाराज। दरबार जी महाराज। क्रूर सिंह को हाजिर किया जाए। सभासदगणों, आप लोग भी आप थोड़ी देर के लिए कष्ट करें। मैं इस अमर फल के बारे में कुछ जांच करना चाहता हूं। क्रोध सिंह जी महाराज। तुम्हें यह अमर फल कहां से प्राप्त हुआ? महाराज, प्राणों की बाजी लगाकर। कहां से? जहां वायु, सूर्य, चंद्र जाते हुए सब जाते हैं। किससे? जिसकी कृपा कौर से राजा रंग बन जाता है और जिसकी भ्रकुटी कुटिल होने पर राजा भी कठपुतली की तरह नाचने लगता है। लेकिन मैं कौन है क्रूर सिंह? व्यक्ति नहीं, देवी। है देवी? बोल। अरे वो देवी के उपासक, बोल, उसका नाम बता। महाराज, बतलाते हुए जुबान लड़खड़ाती है और नहीं बताने पर जुबान खींच ली जाती है। क्षमा 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 महाराज। महाराज, मुझे ये फल महारानी ने दिया है। अरे ने पिघला ने? हाँ महाराज। दरबार, महारानी पिघला को अभी प्रस्तुत किया जाए। विक्रम का कहना ठीक मालूम होता है। महाराज की जय हो। आइए पिघला। प्रेम के कूप में प्रेम की प्यासी आई। महाराज की आज्ञा पाते ही महाराज की दासी आई। कहिए महाराज, किसने याद किया? ये पिघले, मुझे एक ज्योति ने बताया है कि आज अमर फल खाने का बहुत ही शुभ दिन है। लाओ, मैं अमर फल लाओ, आज उसको अपन ग्रहण करते हैं। अमर फल? महाराज, वो अमर फल तो मैंने उसी दिन खा लिया था। खा लिया? हाँ महाराज, खा लिया। उसी दिन खा लिया? खा लिया। फिर तो खा लिया महाराज। तुम्हें उस अमर फल को खाने के बाद कुछ अमृत का आभास होता होगा। हाँ, कुछ हुआ तो है महाराज, कम कम हुआ है। लेकिन प्रिय, अमर फल खाने वाले को
कोई देख नहीं सकता। मैं तो आपको साक्षात देख रहा हूँ। लेकिन महाराज हो सकता है वो अमरफल पूरी तरह पका नहीं होगा, इसलिए। पिघले तो फल में नहीं, खाने वाले की नीयत में प्रतीत होता है। सच बोलो, अमरफल कहाँ है? कह दिया महाराज, खा लिया खा लिया खा लिया। फिर वही खा लिया। छोड़ पिघले। झूठ नहीं महाराज, मैं सच बोल रही हूँ, अमरफल मैंने खा लिया। छोड़, सच बता, तूने अमरफल नहीं कहा है, और अगर खा लिया है तो देख, क्या मेरे हाथों में अमरफल ये खा क्या है? देख पिघला, देख, इधर देख, पिघले, इधर देख, यह अमरफल कहाँ से आया है? अमरफल जैसे दिव्य वस्तु को स्वयं ग्रहण करके तूने पापनी अपने क्रूर को दे दिया। क्रूर को? हाँ, मुझे। तू झूठा है। तू झूठी है। तू नहीं मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और स्वामी के साथ विश्वासघात कराया। भगवान संभाल कर बात कर, मैं उज्जैन की पटरानी हूँ। कौन कहता है तुझे पटरानी? मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली पापनी नागिन। उसने नहीं, तूने, पिशाचनी, तूने मेरे सामने यह मक्कारी, यह झूठ, जिसने वैसे होकर भी किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करने दिया, और एक तू है पिशाचनी, एक महारानी होकर तेने अपने आप को कलंकित किया। ये गलत है महाराज। चुप रहे। अरे मायावनी, चुप रहे। फिर वही दोषारोपण, छली कप की बातें। महाराज, मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि भाई की आदमी आपको बावरा बना दिया है। नहीं, बल्कि तेरे झूठे प्रेम ने, तेरी मक्कारी ने, और तेरा ये व्यवहार ने, तेरे रूप ने, तेरे बढ़ते प्रेम ने मुझे फंसा कर और ये मुझे अंधा बना दिया। महाराज, जब न्यायाधीशी वादी बन जाए तो न्याय कैसे होगा महाराज? नहीं, मैं न्याय करूंगा। बुलाओ प्रधान तहसील को, मैं आज अवश्य न्याय करूंगा। जी महाराज। आज तक प्रजा का न्याय किया है, आज तेरा न्याय करूंगा। इस क्रूर सिंह का न्याय करूंगा, इसकी प्रेयसी मोहिनी का न्याय करूंगा। महाराज की जय हो। मत कहो मुझे महाराज, मैं संसार का सबसे घृणित व्यक्ति हूँ और इस पिघला का कृत्रिम पति हूँ, उज्जैन का व्यक्तिगत भूपति हूँ। क्या कह रहे हो महाराज? हाँ, यही तो मैं सोचता हूँ। इस पति होने वाली की पाप लीला और इस स्वामी विद्रोही ने विश्वासघात करके मेरा संसार से मोह विकसित कर दिया है। महाराज, हाँ हाँ, अभी लेकिन एक बार और महाराज बनूंगा, उज्जैन के आसन पर बैठकर अपना न्याय करूंगा, राजा बनूंगा, और मेरा अब न्याय देखो।
महाराज ये क्या रंग में भंग हो रहा है? अरे तेरी सवाल है। विद्या सागर जी महाराज, पहले मोहिनी का न्याय होगा। ऐसा करिए विद्या सागर जी महाराज, अपने कोष में जितना भी धन है इस मोहिनी को दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इसने हमें अमर फल दिया है, इसको उसके बदले में वह धन देकर पुरस्कृत किया जाए। जोर से हाँ अन्नदाता। बताओ, तुम अपराधी हो, तुम्हारे साथ क्यों नहीं किया जाए? क्या तुम अपना जुर्म स्वीकार करते हो? हाँ अन्नदाता, मैं अपना जुर्म हृदय से नहीं आत्मा से स्वीकार करता हूँ और अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझ जैसे पापी को देश निर्वासन तो क्या विश्व निर्वासन का दंड दिया जाए। इसे देख करके आकाश हिल जाए, ये पृथ्वी डोल जाए। मोहिनी देवी, जिस दिन से तुमने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, उस दिन से मेरी आत्मा में एक नई लहर दौड़ने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाराज के आगे इस महाभियोग में मैं कतई झूठ नहीं बोल सकता। पापी नारी, कहाँ है तेरा झूठा प्रेम? गले गले तक साथ देने का वादा, या तो तू अपना वादा पूरा कर, अन्यथा इस कटार से अभी तेरा वादा मैं पूरा करता हूँ। होश में आ, याद रख, मैं उज्जैन की पटरानी हूँ। अरे कौन कहता है तुझे पटरानी? मुझे अपने मोहजाल में फंसाने वाली पापी नागिन अंतिम समय मेरी आंखों के सामने है। हट जा। हे आत्मधार द्रौपदी, मरू उनके ही चरणों में, कहती है वो वफादारी, रहा हूं जिनका इस जीवन में बनकर आज्ञाकारी। मिले फिर मरते हैं तो करना, कृपा मुझ पर यह टिप्पणी, मिले फिर मुझको ये स्वामी न्याय उपकारी। लगी विश्वासघातक होने की कालिमा मुझ पर, भुलेगी वह लगेगी रक्त की जब लालिमा मुझ पर। होने दो, आज आत्मघात होने दो, आज सब समाप्त होने दो। हे बिल्ले, तेरे अपराध का दंड है कि तू मुझे अपना पति नहीं माने और मैं अपना मुंह दिखा। हे राक्षसी, मेरे सामने से हटा राक्षसी। हे विद्या सागर जी महाराज, संसार के सारे सुख भोग लिए, यश अभ्यस देखा, बोझ नहीं देखा, अब रह गया अपने पापों का प्रायश्चित। और अब यह न्याय करूंगा। अब बना न्याय, हाँ विद्या सागर जी, अब अपना न्याय करूंगा, क्योंकि अपराधी तो मैं ही हूं। इतने विस्तृत राज्य में शासन करने वाला अपने घर की व्यवस्था नहीं ठीक नहीं कर सका और विक्रम के सचेत करने के बाद भी बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक नहीं कर सका। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैं शासन के योग्य नहीं रहा। नहीं नाथ, आपकी अपराधी मैं हूँ। आप मेरे साथ तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रजा के साथ अन्याय मत कीजिए।
मुझे दंड दीजिए, हाथियों से बुलवाइए, जगत की आग में मुझे फिरवाइए, लेकिन हे नाथ, मेरे सामने मेरी आंखों के आगे आप राजा बनकर रहिए। अपने पापी हाथ से मेरे शरीर को स्पर्श न करना। रानी का नहीं तो महाराज इस प्राणों से प्यारी प्रजा का तो कुछ ख्याल कीजिए। हे विद्यासागर जी, मेरे विक्रम के समान आप हो, यह ताज हमारा अमानत में रखो और जब तक विक्रम नहीं आए इसकी मूर्ति को पहना करके और राज चलाओ। मैंने उसे राज्य अधिकार से वंचित किया, इसलिए मैं अपना अधिकार उसके लिए छोड़ता हूं। लेकिन तुम्हें राजा के हैसियत से यह आज्ञा देता हूं कि तुम स्वयं जाकर और विक्रम की खोज करो। और महाराज आप? मैं तो अब परमात्मा की खोज करूंगा। बस पिता, उज्जैनी पिता, हे